नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा ये 70 वाला क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करना है वो अपन समझते हैं। ठीक है, ये क्लास अपने एमपी टेट रीटेट और कोई भी क्लास हो, नवोदय जवाहर की, सबके लिए उपयोगी है एक। और ये सारे क्वेश्चन उसमें नॉर्मली आते हैं। तो ये अपने 70 क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्लास थी उसमें 70 क्वेश्चन को अपने छुड़वा दिया था, क्योंकि उसमें ऑप्शंस में भी मैच नहीं कर रहे थे और थोड़ा सा समझने में मिस अंडरस्टैंडिंग थी। तो यहाँ भी देख लेते हैं, ऑप्शन तो फिर भी मैच नहीं करेंगे, क्योंकि 6 और 7 का कॉमन मल्टीपल का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। 5 कॉमन मल्टीपल का, तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है। 6 होगा, 7 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 30 होगा, तो जो 30 होगा। अभी ऐसे कॉमन कहाँ से स्टार्ट होंगे, इनमें कॉमन मल्टीपल 30 से स्टार्ट होंगे, जो 6 और 7 के दोनों को डिविजिबल होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं इसके चार कितने होंगे 30 के। एक 30 होगा, एक 60 होगा, एक 90 होगा, एक 120 होगा और एक 150 होगा। इनका सबका टोटल पूछा है कि 5 मल्टीपल हो गए 5। क्या हो गए, सम ऑफ 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7, ये 1 2 3 4 5। जब इनका टोटल करोगे तो ये 450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अगर इसको इस तरीके से नहीं करना तो फॉर्मूला बताया था, कौन सा, 30, कौन सा निकाला था, क्या बताया था मैंने, संख्या, जिस संख्या का अपन मल्टीपल निकालते हैं, एन, n+1/2, ये निकाला था। संख्या क्या है यहाँ, 30 है। 30 रखना, एन माने फर्स्ट 5 रखना है। जब इसको पूरे को वैल्यू पुट करोगे तो ये भी कितना आएगा, 450 आएगा। ठीक है, 450 ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। 450 ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन में नहीं मैच करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अब देखो, अब अपन 76 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन हो गया और यहाँ तक 74 तक करा चुके थे उसमें। ये क्वेश्चन देखो का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसके इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक, तो इसको देखो, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस ये विधि है। 9 कितनी बार दिया हुआ है, 6 बार दिया हुआ है। हमने 6 बार किया और अभाज्य गुणनखंड अपने यहाँ से निकालते हैं। क्या पूछे है, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके सबसे पहले तो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 × 9, ये 3 आ गया। फिर यहाँ से 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया। फिर इसको कितने से कर सकते हैं, तो इसको कितने से कैंसिल कर सकते हैं, देखो 3 से भी, 3 से भी हो गया। क्या हो गया, 3 से भी हो गया। अभी 1 2 3 4 5 6, ये अभी 3 से फिर डिवाइड जा सकता है। क्या कर सकता है, 3 से फिर डिवाइड जा सकता है। 3 × 9 हो जाएगा, 10 11 और 21। यानी इसको जब यहाँ दे के देख लेते हैं इसमें, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी अपन को। 3 × 9 1 21, ये आ गया। अब जब इसको यहाँ से करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 3 × 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से 21, फिर 1 यहाँ से लिख लेंगे, तो 7 या 21, यानी कितना आ जाएगा यहाँ, 37 0 37 आ जाएगा। अब ये इतनी बार चला गया, तो अब इसको कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं अपन, देखो कितनी बार इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 8 9 10 और 10 20, ये 3 से तो डिवाइड नहीं हो रही है संख्या, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, इससे 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो उसको देख लेते हैं हम किस किस से डिवाइड हो रहा है। क्या 7 से 42, और इसमें 37 में 7 का भाग देख देख लेते हैं, इसमें पूरे का तो जाएगा या नहीं जाएगा वो देख लेते हैं। पहले इसमें 11 का भाग देख लेते हैं, इसके डिफरेंस। ठीक है, इसका डिफरेंस 7 3 7 3 0 7 10 और 7 3 10, 10 10 में से 10 गया तो 0 गया।
ठीक है ना। देखो एक यहाँ से आया, एक जंप यहाँ से किया, 7 3 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, कितना, 37 0 37। किससे डिविजिबल हो रहा है, 11 से, देख लेते हैं। तो 11 तिया 33, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा, और 33 4 30 बचा, है ना, सॉरी 4 बचा, 4 में फिर गया, 3 बार गया तो ये 33 हुआ। तो यहाँ से कितना बचा, 7, 7 बचा, ठीक है, 7 बचेगा यहाँ से। फिर ये 73 यानी 6 बार चला जाएगा, 66। फिर यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। फिर 7 को उतारा, तो ये क्या गया, 7 गया, इतनी बार गया, इतनी बार गया, 33 67 गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यानी ये 3 का भी गया, 11 का भी गया। अब देख लेते हैं इसमें किसका भाग जाएगा। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 33 68 आया, ठीक है। अभी 7 से देखो, 7 से जाएंगे तो कितना जाएगा, तो 28 और 4 8 1, वो आप चला जाएगा, देखो, ठीक है। अभी इतनी बार गया, 7 चौक 28, ये 4 8 1 गया। अब इसको देखो ये कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 8 1 9 11 12 13, यानी इससे तो नहीं आएगा ये, 11 7 भी हो गया, इसको 30, 11 से चला जाएगा क्या, 4 1 5 5 6 6 7 8 नहीं जाएगा। इसको और देख लेते हैं, 4 8 1 को, 4 8 1 को देख लेते हैं, किससे चला जाएगा, इसमें देख लेते हैं, 13 से देख के देख लेते हैं, 13 से देख के देख लेते हैं। यानी 4 8 1 में 13 का भाग दे के देख लेते हैं, 13 का भाग दे के देख लेते हैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 3 चौका 9 39, तो ये 9 91, और 13 7 91, यानी कितनी बार गया, 37 बार गया। फिर ये 37 से 1 बार गया, तो इसके ये गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए, कौन से, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यानी 3 की पावर कितनी है, 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर इंटू 37 है। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, 7 11, 3 की पावर 3 7 11 13 37, बी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी वाला है अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को करेंगे। और अब चलते हैं 77, 48 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। देखो 48 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 48 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। 48 का अभाज्य गुणनखंड तो वही है अपन करने का तरीका, 48 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको किस तरीके से दो भागों में पार्टों में पहले से तोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 48, 5 40, 8 6 48। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको नहीं सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख लो, समझ में नहीं आएगा, 2 2 3 बार, फिर 3 × 2, यानी 2 की पावर 4 × 3, 2 की पावर 4 × 3, इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। और ये अपना कौन सा ऑप्शन है, सी वाला मैच कर जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाए, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाए तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 2, ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो।
तो यहाँ से 2 की पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा, यही आंसर होगा। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। अपन प्रैक्टिस हो जाए तो इसको डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से करने की कोशिश करना, जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं 78 वाला अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 78 के देखो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 78 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। 78 यानी 560 क्या है, 560। 560 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 560 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, फिर 150। वैसे तो इसको देख लेते हैं, 2 दूनी 4 8 और ये, ठीक है, फिर 2 यहाँ से ये गए, 2 ये 70 आ गया, फिर 2 से फिर ये 5 6 7 8 नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 7 पंजे 35 7 1, 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 5 की 5 इंटू 7। बी वाला ऑप्शन से अपना है, कौन सा वाला है अपना, बी वाला ऑप्शन से अपना, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, अपनी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई है। चलते हैं आप 79 की तरफ। 79 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि 840 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करने हैं 840 का। क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो 840 को ऐसे लिख लो और उसको जल्दी से फास्ट करते जाइएगा, ठीक है। 2 4 2 2 1 0 2 0 5। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 1 6 3 से चला जाएगा, 3 का 9 तो 5 15, 5 6 60। अब ये इससे नहीं जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 के बाद तो उसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 5 और 7, 2 की पावर 3 3 5 इंटू 7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ए वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइए कि 79 को किस तरीके से किया अपने और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी फास्ट किया अपन ने। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे। आपको आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी तो इसको लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। मैं इतनी मेहनत से क्लास को बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड का समय लगता है, तो आप वो कीजिएगा। और आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मैं ये पता कर सकूं कि मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। आप मेरे पढ़ाने के बारे में भी बताइएगा। तो 84 का गुणनखंड इस तरीके से ज्ञात किया। अब देख लेते हैं अपन 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला मैं बता चुका था कि कैसे ज्ञात करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात कर लेते हैं। 8 या 24, इसको देखो 24 को इस तरीके से जल्दी कोशिश करते हैं, इसको 8 या 24 लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया, प्राइम प्राइम फैक्टर हो गए। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं, यानी ज्ञात करने हैं, ज्ञात करने हैं। अगर ये सारी चीज आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसकी जो पावर है 3, इसमें 1 जोड़ देंगे। इसके ऊपर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 3 की पावर 1। ये लिखा रहता है लेकिन लिखते नहीं है। इस कुछ भी पावर नहीं होती किसी संख्या पर, उसको पावर 1 मानते हैं। अगर इसका फॉर्मूला क्या बताता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे दी हो, अगर उसमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ हो कि सभी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। इनकी जो पावर लगी हुई है 3, इसमें 1 ऐड कर देंगे, इस पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी इस पावर में 1 ऐड कर देंगे। फिर जो एक पावर बचे हुए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 1 लिखा हुआ है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 बराबर 8 आएगा। तो 8 गुणनखंडों की संख्या होगी अपनी, ठीक है। कितनी होगी, 8 गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अपनी जब प्रैक्टिस हो गई है, वरना प्राइम फैक्टराइजेशन जो
अपना मेथड था। तो अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आ गया और उसके गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात करना आ गया। अब 81 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है 4862, 4862 क्या है, 4862 के गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 4862 यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखो ये इसमें 2 से डिवाइड जा रही है, ये इवन नंबर है, सम नंबर है, तो 2 4 3 और 1। अब क्या यहाँ से इसमें 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 4 2 6 7 8 1 9 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा अपना भाग, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा टिपिकल रहता है कि किस संख्या से कौन संख्या काटनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन से देख लिया करो कि ऑप्शन में दो भी दिया है 13 17 19, यानी इनमें से ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये संख्या क्या 11 से डिविजिबल हो रही है। 3 2 5, 3 2 5 और 4 1 5, तो ये 11 से डिविजिबल हो रही है। किससे डिविजिबल हो रही है, 11 से हो रही है। तो 11 11 दूनी 22, फिर बचा 2, फिर यहाँ से 11 दूनी 22। ठीक है, तो एक फिर बचा, तो ये इतनी बार चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या अपन सही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो 11 दूनी 22 अपन यहाँ गलत लिख रहे थे, 11 दूनी 22 2 बार और 1, क्या सही है ना, ये सही है। अब ये किससे डिवाइड जाएगा, अब ये 3 से तो फिर भी नहीं कैंसिल हो रहा, ये 3 से फिर भी नहीं हो रहा, क्या ये 13 से डिविजिबल होता, 13 से डिविजिबल देखो इसको, 13 से डिविजिबल हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 17 बार चला जाएगा, फिर 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा तो 1 बार चला जाएगा। प्राइम फैक्टरेशन क्या हो गए, 2 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17, 2 11 30 और 2 11 13 और 17, ये वाला ऑप्शन अपना कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना अपन को आना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ मैंने ये क्लास बहुत स्लोली चला रहा हूँ और लो लेवल से हाई की तरफ जा रहा हूँ और अच्छी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स देख करके मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है 81 वाला हो गया। अब ये देखते हैं 1152 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। इससे उसमें प्राइम फैक्टरेशन के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टरेशन पूछा हुआ है, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी हुई है। सबसे पहले 1152 दिया हुआ है ना, देखो ये दिया हुआ है तो प्राइम फैक्टरेशन पहले तो प्राइम फैक्टर ही निकालने पड़ेंगे इसके। तो ये 2 पंजे 10, 8 दूनी 14, दूनी 12, फिर ये देखो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और फिर ये 8 दूनी 16, फिर 2 से फिर चला जाएगा 2 4 4, फिर 2 से चला जाएगा 7 2, फिर 2 से चला जाएगा द्वितीय 6 दूनी 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 द्वितीय 6, फिर 13 से चला जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 और 13, ये प्राइम फैक्टरेशन आ गया। जब इसको करेंगे प्राइम फैक्टरेशन तो क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और इसमें भी 1 पावर ऐड कर देंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 + 1 1 + 1 जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 × 2 = 14। ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा तो अपना ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो अपन इसको दोबारा से चेक करते हैं, क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। 2 पंजे 10, 1 7 दूनी 14, 1 12 गया, 2 दूनी 4 गया, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 यहाँ भी सही है, 2 1 बार 4 बार 4 गया, 2 से फिर 7 बार गया, 2 बार गया, द्वितीय 6 दूनी 12, 2 से 1, हाँ देखो यहाँ गड़बड़ थी, कितना 2 से 1 गया तो ये कितना आया, 8 बार आया, ठीक है, फिर यहाँ से 2 गया, फिर ये कितनी बार आ गया, 9 बार आ गया, फिर यहाँ से 3 से 3 बार गया, 3 से 3 बार गया, इस तरीके से था ये, समझ में आ गया, इस तरीके से था। अपन यहाँ थोड़ी सी गलती कर रहे थे।
तरीके से करेंगे तो फैक्टरों की संख्या तो ज़्यादा आनी चाहिए। क्या अपन मिस्टेक्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 24 आना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। सॉरी 1 मिनट, अपन गलत, अपन सही है और क्वेश्चन भी सही है, अपन गलत है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में पूछा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 निकल के आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी, यहाँ कितनी का भाग जा रहा है देखो, 1 2 अभाज्य गुणनखंड तीनों, इसमें दिया है 7 8 9 10। ये ऑप्शंस थोड़े से गलत दिए हुए हैं, तो इसलिए गलत है क्योंकि कुल गुणनखंडों तो 24 आएंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। क्यों से 8 या 24 आ जाएगी। लेकिन अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2। कितने हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या 2 होगी ओनली। कितनी हो जाएगी, 2 होगी। ठीक है, 2 कौन से हैं, वो 2 और कॉमा 3 है। ऑप्शंस में कोई मैच नहीं करता, ऑप्शंस इसके गलत हैं। ठीक है, ऑप्शंस इसके गलत हैं, तो अपना आंसर 2 हो जाएगा। क्या 2 हो जाएगा। यहाँ से एक ऑप्शन बना देते हैं, ए बी सी और डी। यहाँ पर लिख लेते हैं 4 6 9 10, और यहाँ 8 लिख देते हैं, और यहाँ 2 लिख देते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से अपन करेंगे इसको। यहाँ पर बोर्ड पर ऑप्शंस करेक्शन कर दिया अपन ने, ठीक है ना। ये तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, कि ये वाला, कि इसके 2 आंसर होंगे। अब चलते हैं अपने 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, ये ज्ञात करना है। देखो ये तो बेसिकली आपको याद रखना चाहिए कि 1 से 50 तक कितने होते हैं और 100 तक कितने होते हैं। ये सब आपको याद करके रखने पड़ेंगे। फिर भी आपको निकालना कैसे आना चाहिए, वो आना चाहिए कि 1 से 50 में कितनी संख्या है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, वैसे तो बी हो जाएगा। कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं अपन। 15 होंगी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और कितना होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, और 19 होगा, और कितना होगा, 19 20 21 22 23 होगा, 23, और 29 31 37 39 41 43 39 नहीं होगी, ये कितना होगा, 41 43 41 कितना हो जाएगा, 41 45, और 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और भूल रहे हैं अपन, एक कौन सी भूल रहे हैं वो देख लेते हैं अपन। देख 2 3 5 7 11 13 17 भी हो गई, है ना। 19 23 29 31 37 43 41 43 और 47। ठीक है, ये हो गई 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 15। क्या प्राइम प्राइम नंबर है, कितने, 50 से छोटी, यानी
50 से छोटी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अपन इसको याद करेंगे। 50 से कम छोटी संख्याओं की संख्या है 15। अब चलते हैं 84। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो इसको या तो याद कर लो, सब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने वो बताया था क्या, 1 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 3 क्या है ये ली हुई है। सबसे अभाज्य संख्या पूछनी है, इसके नजदीक में कौन कौन सी संख्या होगी। ठीक है, 3 अंकों के नजदीक में कौन सी संख्या होगी, यानी सबसे पहले तो ये है, अगर इसको आपको ज्ञात नहीं है तो 103 के फैक्टर देख लेते हैं, क्या ये इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है। 107 में देख लेते हैं, 111 में, 101 में देख लो। तीन अंकों की अभाज्य संख्या वैसे तो इसको ये होगी 101। 3 अंकों की अभाज्य संख्या ही है। इसमें किसी भी संख्या का क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। इसके ओनली सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। अगर 103, 107, 111 ये क्या होंगे, किसी किसी न संख्या से डिविजिबल होगा। 10 का कितना होता है स्क्वायर फुट, स्क्वायर कितना होता है 100, क्या कितना होता है 100, तो 100 वाली संख्या ले सकते हैं। या 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 के नज़दीक है, 100 के जस्ट बड़ा कोई ले लेते हैं। ठीक है, या जस्ट छोटा भी ले सकते हैं। 100 से कितना ले लेते हैं अपन, कितना ले लेते हैं, यानी 11 का तक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 11 का ले लेते हैं, और ये 121 है। ठीक है, जस्ट इसके एक अंक या 100 ले लेते हैं। 100 तक क्या अपन बड़ी संख्या भी जा रही है तो 121 ले लेते हैं। तो यहाँ से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए एक तो 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 ले लेते हैं। ठीक है, और एक खुद ही 11 हो गया। तो 11 तो नहीं है इतनी बड़ी संख्या, तो एक क्या है 11 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 5, 7 और 11 इनके बारी बारी से भाग करके देख लेते हैं, किसमें 103 में। ठीक है, 103 में 2 से तो नहीं जाएगा भाग, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 का देख लेते हैं, 7 कन 7, 7 दूनी 14, 7 कन 7 एक बार गया और 3 बचा। कितना बार गया, 3 बार गया। तो ये क्या गया, 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार। तो 111 में तो भाग चला जाएगा। इसमें देखो नहीं जा रहा, किसी में भी नहीं जा रहा है, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सॉरी 1 मिनट। तो देखो ये जो लिखा था, ये गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक गिनती लिख ली अपन ने। फिर देखते हैं, देखो एक क्या है, ना तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या होने के लिए क्या होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होनी चाहिए। तो ये किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है एक, इसीलिए इसको ना तो भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा है ना अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा है। इसलिए एक कभी आ जाए तो इसको कहते हैं ना तो एक भाज्य संख्या की परिभाषा को परिभाषित कर सकता है, ना अभाज्य संख्या की परिभाषा में इसकी कंडीशन को फॉलो करता है ये, क्योंकि एक के एक ही गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड। अभाज्य संख्या के लिए सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो वो सारी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको न तो भाज्य संख्या कहेंगे ना, तो इसको ना तो प्राइम नंबर्स बोलेंगे ना कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, दो क्या है, इवन नंबर है, उसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, 2 गुणनखंड होते हैं, 1 2 होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एक मात्र और मात्र 2 ही है। ठीक है, ओनली बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सम प्राइम नंबर संख्या प्राप्त नहीं होगी। इवन प्राइम नंबर 2 के अलावा कोई भी प्राप्त नहीं होती है, सारी ऑड इवन नंबर प्राप्त होती हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट और ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो 3 है। ऑड प्राइम नहीं, यानी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, या 4 आ गया, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो अपना आंसर होगा 4D। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये है अपना 86 वाला।
86 वाला क्वेश्चन है और यहाँ दिया हुआ है 20 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्या है। 20 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्या है। तो यहाँ कंपोजिट नंबर पूछा हुआ है। कंपोजिट नंबर कहाँ से पूछा हुआ है? नंबर लेस देन और कंपोजिट नंबर कितनी संख्या है, तो यहाँ से 20 तक संख्या लिख लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी कंपोजिट संख्या होंगी? कंपोजिट संख्या यानी यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो देखो सबसे पहले ये कंपोजिट नंबर होंगी, मैं इस पे गोला करता जाऊंगा। ये कंपोजिट नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 वाला ऑप्शन से हम मैच कर रहा है अपना, मैच कर रहा है। मैच कर रहा है कौन सा? सी वाला 11 वाला, यही आंसर हो जाएगा। अगर गलत हो तो आप बताइएगा। 11 ही हो रही है ना। देखो 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 7 के भी 2 फैक्टर, ये अभाज्य संख्या हो गई। ये 11 के भी 2 फैक्टर होते हैं, ये भी प्राइम नंबर हो गया। ये 13 भी प्राइम नंबर हो गया और 17 भी प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, और 19 भी प्राइम नंबर होता है और 20 नहीं होता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ गया अपना। कौन सा आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में दिक्कत है आपको? बताइए। 86 वाला भी अपन ने क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं 87 की तरह के। प्रथम प्रथम 50 प्राकृतों में जुड़वा अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं? देखो अच्छा क्वेश्चन है। यानी ट्विन प्राइम नंबर्स में बता चुका है। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन सी संख्या होती हैं? वो ट्विन प्राइम नंबर संख्या होती है जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 2 का हो। और सारी वो संख्या क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर्स भी होनी चाहिए। दोनों प्राइम नंबर्स होती हैं तो अभाज्य जुड़वा क्या कहलाती हैं? अभाज्य जुड़वा भी संख्या कहलाती हैं। अभाज्य जुड़वा ट्विन प्राइम अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? वे नेचुरल नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे? वो नंबर संख्याएं। देखो जुड़वा अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं? 50 प्राकृतिक संख्याओं में जुड़वा अभाज्य संख्या देखो तो 50 से कम कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है वो अपन को देखना है। कितने हैं? तो देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? पहले ट्विन प्राइम नंबर कौन से ट्विन प्राइम नंबर ये पूछा हुआ है। तो देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? दो प्राइम अभाज्य संख्या लेंगे, दो अभाज्य संख्या है, यानी दो अभाज्य संख्या लेंगे, दो अभाज्य संख्या लेंगे, दो अभाज्य संख्याओं का पेयर, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें दो का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। ये परिभाषा है। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? टू प्राइम नंबर्स लेंगे अपन और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया है? 2 का डिफरेंस होना चाहिए दो प्राइम नंबरों के बीच में। तो वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि 50 से छोटी में कितने ट्विन प्राइम नंबरों के पेयर पॉसिबल होंगे? तो देख लेते हैं अपन। 3,5 क्या ले लेते हैं? 3,5 ले लेते हैं। 5,7 इनके बीच में 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है। फिर 11, 13 ये एक पेयर बन गया। 11, 13 का भी एक पेयर बन गया और एक 17, 19 का भी पेयर बन गया। और एक कौन सा बन जाएगा? और भी देखो कौन कितना बन जाएगा अपना? 29, 31 का भी बन गया। 29, 31 का बन गया और एक 41, 43 का बन गया। 41, 43 का बन गया। और फिर कितने बनने हैं अपने? 59,
और 61। ठीक है, तो लेकिन 59 69 तो नहीं आएगा, क्योंकि क्या पूछा हुआ है, 15 से छोटे होने चाहिए सारे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 50 से बड़ा हो गया, तो अपन यहाँ से देख लेते हैं ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो अपना सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर 6। समझ में आ रहा है आपको, ये हो जाएगा अपना। 87 वाला हो गया, 88 वाला हो गया। 40 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 40 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है वो ज्ञात करते हैं। 40 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है वो काउंट करके बतानी है। क्या करनी है, काउंट करके बतानी है। सबसे पहले तो अपन ये संख्या लिख लेते हैं यहाँ से। क्या लिखना हुआ है, 40 के बीच में 41 42। देखो इसमें टाइम लगेगा 70 तक लिखने में गिनती में। तो अपन इसको अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से लिख लेते हैं 41, ठीक है, 43, और कितनी संख्या होती है वो आपको सबको लिखना है, फिर गिनना है, गिन के फिर ऑप्शन में ये सारी चीज। तो देखो कौन कौन सी होंगी, 41 43 47 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 53 54 55 56 57 57 नहीं होगा, ठीक है, 53 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 67 1 2 3 4 5 6 7 8 1 मिनट। तो ये कितना है, 13 5 6 7 8 और 9 14 5 1 6। क्या ये नहीं होगा, 51 नहीं होगा, ठीक है, 51 नहीं होगा। 7 संख्या होंगी अपनी, कौन सी होंगी, 7 संख्या होंगी। आप देख लो कोई गलत तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 41 43 47 भी होगा, 53 भी होगा, 59 भी होगा, और 61 और 67 होगा, ठीक है, ये होंगी। तो ये कितनी संख्या है, 7 7 है, 7 अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी प्राइम नंबर। कौन सा ऑप्शन से अपना डी वाला मैच कर रहा है, समझ में आ गया। तो 40 और 70 के बीच में, यानी 40 और 70 के बीच में, 40 और 70 के बीच में कितनी है, 7 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी इससे तो बड़ी और इससे छोटी संख्याओं के बीच में कितनी 7 प्राइम नंबर संख्या अपन को प्राप्त होंगी। समझ में आ रहा है। 88 वाला क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं 89 वाला, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। क्या पूछा हुआ है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज को प्राइम। को प्राइम संख्या पूछी है। को प्राइम संख्याओं की डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। वो ऐसी संख्या है, वो ऐसी संख्याओं का पेयर, ऐसी संख्याओं का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो, या अपन कहें एक दूसरी भाषाओं में ऐसी संख्याएं लेनी है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाना है जिनका अपन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया, तो ऐसी संख्याओं के जोड़ों को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते। कौन सी कहलाते हैं, सअभाज्य संख्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर कौन सी संख्या कहलाती है, ऐसे जोड़े, ऐसे युग्म या पेयर बोलेंगे जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो। अपन कहेंगे यार दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आए, तो वो संख्या को प्राइम कहलाती हैं। वैसे तो को प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर होती हैं तो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं है को प्राइम नंबरों में को वो संख्या दोनों अभाज्य हों, एक भाज्य भी हो सकती है, एक अभाज्य भी हो सकती है, ठीक है, एक संख्या सम भी हो सकती है, एक विषम भी हो सकती है। ये अभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टी में आपको डिटेल में बताऊंगा कि को प्राइम संख्या की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर अपना सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी संख्या है जो सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या का पेयर दिया हुआ है। सअभाज्य संख्याओं का पेयर देख लेते हैं। 39 45 में क्या कोई कॉमन आ रहा है क्या,
9 10 11 12 और 4 5, देखो 39 और 45, 9 10 11 12 और 5 और 9, ये 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या तो सहभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी इसका एक क्या है, 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है। लेकिन सहभाज्य संख्या में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए दो जोड़ों में, तभी वो क्या कहलाएगी, वो प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या 111 1 2 3 11 111 क्या सहभाज्य संख्या है? इनको भी जोड़े को आप देखना, फिर 56 63 को भी देखना, फिर 91 104 को देखना, इन सारी चीज़ों को देखना और पेयर करना कि क्या इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल ही हो गया, यानी ये ऑप्शन था वो क्रॉस लगा सकते हैं कि ये तो सहभाज्य संख्या नहीं है। या 111 में किसी संख्या का भाग जाता है, 111 में तो 3 का भाग चला जाता है, लेकिन 11 में किसका भाग जाता है, 11 का जाता है, लेकिन 3 का भाग नहीं जाता है। तो 11 को देख लेते हैं, 3 में चला जाएगा, जैसे अपन कहेंगे 111 है, 3 बार चलाएगा, 3 3 का 9, 37 बार चला गया। फिर इसके बाद कोई संख्या में भाग नहीं जा रहा है, तो ये देख लेते, फिर 56 और 63 देख लेते हैं। तो 6 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं, 6 7 8 9, तो एक 63 और 91 104 को देखो, 4 1 5, सम संख्या 9 1 10। इन सारी चीज़ों को आप देख के बताना और सही आंसर बताना अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं इस क्लास को यहीं पर बंद करने जा रहे हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कराएंगे। आप कमेंट्स में इसका आंसर मेरे को जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसकी आपको PDF फाइल फेसबुक पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जब भी मैं क्लास वहाँ पर अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। और आस पड़ोस के आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको सभी को बताइए नवोदय की क्लास, या कोई भी इस क्लास को जरूरी नहीं है कि नवोदय वाले ही पढ़ें, ये CTET MP TET वर्ग 3 वाले जो क्लास प्राइमरी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका भी ये सिलेबस सेम है, नवोदय का उनका सिलेबस सेम है। तो प्राइमरी टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम की, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें उनको, सारे क्वेश्चंस उनका भी सेम, इसमें भी सेम रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।